अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अल्लाह पाक जन्नत में अपने हाथों से शराब पिलाएगा। तारिक जमील ने की गुस्ताखी और इनको एक्सपोज किया है फारूक खान रज़वी जी ने। तो आइए सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया है और तारिक जमील जी ने क्या बोला है। और उससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं कोई हर नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अब ये दूसरे साहब है, इनका नाम है मौलवी तारिक जमील। ये इस वक्त तबलीगी जमात के अमीर है। कौन है तबलीगी जमात के अमीर है? इन्होंने भी अल्लाह को कितना समझा जरा सुन लीजिए। अल्लाह को कितना जानना है। पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों से जिस मोहब्बत का अल्लाह ने इजहार किया है इस एक लफ्ज में, या अय्युहल इंसान। ये मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह जमीन पर उतर आया हो और एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब देखिए दो जहालतें की है तारिक जमील साहब ने, बड़ी दो जहालत। पहली जहालत कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, यहाँ से शुरू करते हो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों से इस एक लफ्ज में जो मोहब्बत का इजहार किया है पूरी दुनिया के इंसानों से, वो कहता है या अय्युहन्नास, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। तो ये मोहब्बत, जिस मोहब्बत में उसने इंसान को मुखातिब किया, मुझे यूं लगता है कि वो जमीन पर उतर आया है और एक के कंधे पकड़ के कह रहा है क्या कर रहे हो? तो पहला कुफ्र ये कि अल्लाह आने और जाने से पाक, आता और वो है जो गैर हाजिर हो। समझ रहे ना? अल्लाह आने से पाक, जाने से पाक, वो अपनी मखलूक पर बाखबर। जब उसने कुछ पैदा नहीं किया था तब भी मौजूद था, जब जमीन नहीं बनाई थी तब भी था। वो हुदूदों में समाने से पाक है, ये अकीदत तौहीद है। वो जब समाने में पाक है तो आए कहाँ से? जब आए तो कहीं और नहीं है, कहीं गायब है, तो वो गायब भी नहीं है, गायब होने से भी पाक। लेकिन ये कहते हैं ऐसा लगता नहीं, अल्लाह जमीन पर, आसमान से जमीन पर आ गया और फिर आया नहीं। क्या कर रहा है? एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और फिर अल्लाह बंदों से कहता है, ओ मेरा बंदा, मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यानी अल्लाह को पता ही नहीं है कि इसने छोड़ा क्यों। ये अल्लाह इससे भी गाफिल कि ये बंदे ने मेरा जिक्र क्यों छोड़ दिया, मेरा तस्करा क्यों छोड़ दिया, मेरा नाम क्यों नहीं लेता। तो ये अल्लाह को भी लाइल बता रहे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और आइए अब एक तीसरी वीडियो क्लिप देख लीजिए, इसमें इन्होंने अल्लाह को खादिम तक बता दिया। अल्लाह को ऐसा पेश किया जैसे कोई नौकर और गुलाम को पेश किया जाता है। ये जन्नत का तस्करा सुनाते हैं, उसमें क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है? युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, उन्हें ज़ंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया है, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीज़ों से बनाया है, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुँह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। अपने जालत देखिए पहले, कितनी सारी जालत। अल्लाह ने हूरों को बनाया, हूरों का मेकअप किया, यानी इनके नजदीक वहाँ ब्यूटी पार्लर बोलने से मतलब है कुछ भी बोल दो। अल्लाह ने हूरों को बनाया, फिर मेकअप किया। यहाँ का मेकअप उतर जाता है, वहाँ उसने बड़ा मजबूत परमानेंट वाला मेकअप किया। और फिर मेकअप भी कैसा किया? अपने चेहरे के नूर को उनके चेहरे पर डाला, अल्लाह का चेहरा भी तस्लीम कर लिया। जबकि अकीदा ये है कि अल्लाह ताला शक्ल और सूरत, चेहरे से पाक, उसकी कोई शक्ल नहीं, उसकी कोई शबाहत नहीं।
اور اگر شکل مان لی جائے تو معاذ اللہ پھر یہ تصور جائے گا کہ جب شکل ہے تو اس کے گال بھی ہوں گے، ناک بھی ہوں گے، ہونٹ بھی ہوں گی، آنکھ بھی ہوں گے، چلے تو خدا ماننے مجسم مان لیا، تو سری توہین ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے چہرے کا نور حوروں پہ ڈالا، یہ پہلی توہین۔ اب اس کے بعد آگے بات بڑھی ان کی اور پھر مزید توہین کی، چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا، وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر۔ تو وہاں وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، یہ لے۔ ایک وی آئی پی سیشن ہوگا وہ کہتے ہیں وہاں پر، جہاں بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ دنیا میں غریب تھے لیکن وہاں پر بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے، وی وی آئی پی، ویری 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 امپورٹنس لوگ ہوں گے۔ تو وہاں شراب کا دور چل رہا ہوگا، تو شراب کیسے پی رہے ہوں گے؟ وہ خود نہیں پی رہے ہوں گے، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ جام سرائی لے کے خود آ جائیں گا اور خود اپنے ہاتھوں میں لے کے بولے گا لے 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 میرے ہاتھ سے پی۔ برمنگم میں نہیں پیا تھا، برمنگم ایک فارن کنٹری ہے جہاں پہ تقریر کر رہے، تو انہیں برمنگم میں نہیں پیا تھا، لے آج اپنے رب کے ہاتھ سے پی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کیا آپ رب کے ہاتھ مانتے ہو؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہاتھ سے پاک، لیکن انہوں نے خدا کو جسم مانا ہے، چہرہ بھی مانا، ہاتھ بھی مانا، دیکھتے جائیں کیا کیا مانتے جا رہے ہیں۔ ہاتھ بھی مان لیا، اور ہاتھ ہی کے ساتھ نہیں مانا بلکہ یہ اللہ یہ کہیں گا لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی۔ یعنی اگر وہ اتنا کہہ دیتے تو تعبیر نکل جاتی ہے کہ بھائی اللہ اپنے ہاتھ سے پلائیں گا، چلو بھائی دست قدرت مراد ہے ان کی، لیکن وہاں بعد میں جملے پہ زور دے رہے، کہتے اللہ یہ کہیں گا لے برمنگم میں نہیں پیا تھا، برمنگم میں تجھے منع کیا تھا، روک کے رکھا تھا، آج اپنے رب کے ہاتھ سے پی۔ اور آیت کریمہ کیا انہوں نے تلاوت کی جس میں پوری آیت میں یہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں ایسا جس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی۔ انہوں نے سورہ دہر کی آیت پڑھی، سورہ دہر کے اندر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اب اس کا سیدھا سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور انہیں پلائیں گا ان کا رب شرابًا طَهُورًا، صاف ستھری شراب، ہاتھ کا تو ذکر ہے ہی نہیں، اور رب پلائیں گا۔ اگر اس سے کوئی سوچے کہ بھئی رب پلائیں گا تو ہاتھی سے پلائیں گا، تو جناب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ میرے گھر تشریف لائیے، رات کا کھانا میں آپ کو کھلاؤں گا، تو آپ کیا سمجھو گے اس سے کہ میں رات کا کھانا کھلاؤں گا مطلب آپ کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا اور آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں بھائی، کھانے کا انتظام میں کروں گا لیکن کھانا آپ کو اپنے ہاتھ سے۔ تو شراب تو اللہ کی پیدا کردہ ہوں گی، اللہ کی نعمت ہوں گی، شراب اللہ کی عطا کردہ ہوں گی، لیکن پینا کیا ہے؟ آپ کو اپنے طور پر پینا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے نہیں پلائے گا۔ تو یہ شراباً طہورا کی جو ترجمہ انہوں نے لیا اور یا وہ وسقاہم کا جو ترجمہ لیا، تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اللہ کی شراب اللہ عطا فرمائے گا اپنی نعمت کو۔ یہ کوئی آیت کا مفہوم بنتا ہی نہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا، یہ انہوں نے مفہوم ہی پیدا کر دی تھی۔ اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی تو اور گستاخی بڑھی ان کی، پھر میرے ہاتھوں سے لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے۔ جب اپنے اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے، سلام، آداب آداب تسلیمات، آداب آداب تسلیمات، سلام 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 سلام۔ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا، ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بندو میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو، اللہ اکبر۔
अल्लाह कितना बड़ा ड्रामेबाज है। अभी वो सब पी रहे होंगे पूरे जन्नती, तो फरिश्ते आएंगे, वो कहते हैं फिर, और फरिश्ते आके क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। तो ये बड़े हैरान हो जाएंगे, भाई फरिश्ते हमको सलाम कर रहे हैं। तो कहेंगे भाई फरिश्तों आप क्यों सलाम कर रहे हो, आप तो फरिश्ते हो। तो कहेंगे बेमा सबर तुम, बेमा सबर तुम, वो जो दुनिया में तुमने बड़ी सब्र की ज़िंदगी गुजारी, शराब और आप कुछ पीते हुए नहीं थे, तुम बड़े सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, ये उसका बदला है कि आज हम तुमको सलाम कर रहे हैं, आज हम तुम्हें सलाम कर रहे हैं। ये बड़े खुश होंगे। फिर तारिक जमील साहब आगे एक जुमला कहते हैं कि अभी वो नशा बाकी होगा। तो इन्होंने ये समझ नहीं पाया मैं कि ये कौन से नशे की बात कर रहे हैं। इन्होंने ये अपनी इस ज़मीन की, दुनिया की दारू समझ रखा था, पौवा समझ रखा था, थर्रा समझ रखा था, कौन सी शराब समझा उसको। जबकि हकीकत क्या है, अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ आया ना शराबन तहूरा, तहूर के मायने होते साफ सुथरी पाकीज़ा, और शराब के मायने अरबी में जो होते हैं वो ये शराब नहीं है। शराब के मायने पीने की चीज़, जो भी पीने की चीज़ हो उसको अरबी में शराब कहते हैं। आप पानी भी अगर पीते हैं तो उसको अरबी में शराब कहा जाता है, दूध पीते हैं तो शराब कहा जाता है, शरबत पीते हैं तो शराब कहा जाता है, यानी जितने लिक्विड फॉर्म की चीज़ें लिक्विड में होती है सारी चीज़ों को शराब कहा जाता है। तो वो ये वाली शराब नहीं है जिसमें नशा है। अल्लाह के रसूल की तो हदीस है, आका ने कहा कि जन्नत की जो शराब है, जन्नत का जो मशरूफ है, जन्नत का जो शरबत है, उसमें नशा नहीं है, उसमें बदबू नहीं है, उसको पीने के बाद कोई बहकेगा नहीं, उसको पीने के बाद कोई गाली गलौज नहीं करेगा, उसको पीने के बाद होशो-हवास गुम नहीं हो जाएंगे, बल्कि उसमें एक मज़ा और सुरूर है। और उसमें मज़ा इतना है कि जब जन्नती शराब पिएगा, एक घूंट लेगा, तो दुनिया में जितनी लजीज पीने वाली चीज़ें थी उनसे 70 गुना ज़्यादा उस एक घूंट में मज़ा पाएगा। दूसरा घूंट लेगा तो जो पहले घूंट में उसको मज़ा मिला था उससे 70 गुना ज्यादा मजा बढ़ चुका होगा। फिर वो तीसरा घूंट पिएगा तो जो दूसरे घूंट में उसको मजा मिला था उससे 70 गुना ज्यादा मजा बढ़ चुका होगा। चौथा घूंट पिएगा तो जो उसको तीसरे घूंट में मजा मिला था उससे 70 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। आका फरमाते जन्नत की नेमतों को सवाल नहीं, जन्नत की शराब को सवाल नहीं, जन्नती पीता रहेगा, प्याले में देखेगा तो वो उतनी का उतना ही, वाह वाह, जब तक चाहेगा पिएगा, जब दिल भर जाएगा रख देगा, दूसरी चीज ले लेगा। सुभान अल्लाह। ये जन्नतों की नेमतों का जिक्र है। लेकिन तारिक जमील साहब को लगा ये दुनिया वाली शराब है, तो कहते अभी वो नशा बाकी होगा। सब बेवड़े बैठे हुए हैं टुन में झूम रहे हैं, अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा। अभी कैसे खुलेगा? क्या माज़अल्लाह अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, अर्श में मुक़य्यद है, अर्श में क़ैद है। खालिक कायनात जब अर्श नहीं था तब भी मौजूद था, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अर्श को फना कर देगा तब भी मौजूद होगा। ना वो अर्श में मुक़य्यद है ना क़ैद है, ये तौहीद है। लेकिन इनके मौलवी लोगों को तौहीद नहीं मालूम, तो अंदाज़ा लगाइए कि जब जमात के अमीरों का ये हाल है तो इन जमात के गरीबों का हाल। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अर्श का दरवाजा खुलेगा, कहते हैं अर्श का दरवाजा यूं खुलेगा। अरे यूं और वो कुछ नहीं खुलने वाला। वहां क्या कमरा है वो अर्श के ऊपर जहां बैठा हुआ है, कैद है, मुक़य्यद है, और अल्लाह सामने आएगा। देखिए इनके जुमले थे, अल्लाह सामने आएगा। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो नाज़रीन, वीडियो देखकर, पूरी वीडियो देखकर यही समझ में आता है कि इन्हें कुछ मतलब कुरान पाक में होता कुछ है, और ये अपनी मर्जी से हेर फेर करके बातों को तोड़ मोड़ करके कुछ भी ये लोग बोल देते, कुछ भी बता देते हैं। और मैं तो फारूक रिजवी साहब को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने इन्होंने जो भी गलत सलत जो भी बताया है तो उनको सही करके हमारे सामने उन्होंने रखा है इस चीज़ को कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी वीडियो थी ये। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।